Dear students, today we are going to learn the distinguish between transfer of shares and transmission of shares. Point number 1, meaning. Transfer of shares means voluntary or deliberately giving away one's shares to another person by entering into a contract with the buyer. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब एक पर्सन, एक शेयर होल्डर अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहा जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स उस वक्त होता है जब शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करना चाहता है या किसी को गिफ्ट करना चाहता है, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहा जाता है और इसमें शेयर होल्डर अपनी मर्ज़ी से शेयर्स ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में देखते हैं, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मेंबर्स शेयर्स टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट टेक्स प्लेस ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब शेयर की ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जब शेयर होल्डर की डेथ होती है या फिर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट होता है या फिर शेयर होल्डर इंसैनिटी में चला जाता है यानी मेंटली डिसेबल होता है। तो इन 3 रीज़न की वजह से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है, डेथ ऑफ ए शेयर होल्डर, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। तो यहाँ पर कानून के मुताबिक शेयर का ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। नंबर 2, व्हेन डन, it is done when the member wants to sell his shares or give his shares as a gift। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कब होता है, जब मेंबर अपने शेयर्स सेल करना चाहता है या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहता है। इट इज़ डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट और इंसैन। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स उस वक्त होता है जब शेयर होल्डर की डेथ होती है या शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट बन जाता है या फिर इंसैनिटी में चला जाता है। नंबर 3, नेचर ऑफ एक्शन, इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय द मेंबर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर वॉलंटरी एक्शन है क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन, इट इज़ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इनवॉलंटरी एक्शन है, यहाँ पर शेयर होल्डर की मर्जी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर की या तो डेथ हो रही है या वो इंसॉल्वेंट हो रहा है या फिर इंसैनिटी में चला जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो होता है कानून के मुताबिक होता है। Number 4, parties involved. In transfer of shares, there are 2 parties involved, the member who is called as transferor and the buyer who is called as transferee। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में 2 पार्टी होते हैं, एक होता है ट्रांसफरर जो कि शेयर सेल कर रहा है और दूसरा होता है ट्रांसफरी जिसको शेयर सेल किए जा रहे हैं या फिर जिसके नाम पर शेयर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। देयर इज़ ओनली वन पार्टी, for example the nominee of the member in case of death of the member or the legal representative। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, जब शेयर होल्डर की डेथ हो रही है तो नॉमिनी और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यही पार्टी रहेगी। नंबर 5, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र का इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ही ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म होता है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रांसफ़रर और ट्रांसफरी के दरमियान, इसके ज़रिए ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है शेयर्स का। नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ नीडेड। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी पे। नंबर 6, इनिशिएटेड बाय। ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफ़र प्रोसेस। अब इसको कौन इनिशिएट करता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को, ट्रांसफरर इनिशिएट करता है। ट्रांसफरर के ज़रिए ही यानी मेंबर के ज़रिए शेयर्स यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो नॉमिनी वारिसदार होता है या फिर जो ऑफिशियल रिसीवर होता है उसके ज़रिए शेयर का ट्रांसफ़र होता है। नंबर 7, कंसिडरेशन। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ डन often by the member to receive some consideration, money, that is money the buyer has to pay for the shares except given as a gift। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन के लिए किया जाता है यानी पैसे लेकर शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। बायर को यहाँ पर पेमेंट करना होता है शेयर्स का। अगर शेयर होल्डर ये किसी को गिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं होता। नो कंसिडरेशन इज़ इन्वॉल्व हियर, द लीगल हियर और
द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे फॉर द शेयर्स। तो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स जो होते हैं, जिस शेयर होल्डर की डेथ हो रही है या जो शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो रहा है, जो या फिर जो शेयर होल्डर इंसेंटिव में जा रहा है, उसके वारिसदार, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल रिसीवर को जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसलिए उनको कोई जो है कंसिडरेशन पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 8, लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में जब मेंबर यानी शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है तो उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। जिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल रिसीवर के शेयर नाम पर शेयर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उसके नाम पर ये लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। नंबर 9, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हैज़ टू बी पेड। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है शेयर की मार्केट वैल्यू पर। स्टैम्प ड्यूटी यानी एक टैक्स होता है। नो स्टैम्प ड्यूटी इज़ टू बी पेड। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स की सेलिंग नहीं हो रही, यहाँ पर शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर डिस्टिंग्विश कंप्लीट किया। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।